वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के डे 2 को कवर करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने मीन, मोड और मीडियन इसके बारे में समझा था। आज इनके प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे पहला एक प्रश्न दिया हुआ है ना, मतलब ये स्लाइड का पहला प्रश्न है। ये यूपी PCS के अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न आज लिया गया। इससे पहले जो क्लास 1 था, क्लास 1 में हम लोगों ने माध्य, माध्यिका और बहुलक मतलब मीन, मीडियन और मोड क्या होता है इसको निकालना सीखा था। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये मीन, मोड और मीडियन होता है, इससे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला होता है सिंपल डेटा। सिंपल मतलब पूरा डेटा वन लाइन में दिया रहता है, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब है कि इसमें चार्ट बना करके डेटा दिया रहता है। तो हमने पहले वीडियो में सिंपल डेटा के प्रश्नों को हल करना सीखा था। तो आज की जो अभ्यास होगी ये सिंपल डेटा पर आधारित है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ग्रुप्ड डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इधर हिंदी है और यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया है। देखिए, यदि एक बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन का मतलब है जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, है ना, में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 है तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा। आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि जो मिड वैल्यू होता है, मिड वैल्यू मतलब मध्य मान जो होता है, इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट का मतलब है निम्न सीमा, अपर लिमिट का मतलब है उच्च सीमा और बटे 2। प्रश्न में दिया है निम्न सीमा है 10 और उच्च सीमा है 40। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 2 से भाग तो आपको मिल जाएगा 25। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिया है, यदि x1 और x2 का माध्य 7.5 है तथा x1, x2, x3 का माध्य 8 है तो आपको x3 का मान बताना है। देखिए, यहां पर क्या दिया जा रहा है, आपको ये दिया है कि x1 और x2 इसका जो माध्य है, इसका माध्य लिया गया। माध्य का मतलब जो मीन है ये 7.5 है। मीन का मतलब पता है क्या होता है, ये एवरेज है। अगर हमें x1 प्लस x2 का सम निकालना होगा तो इसमें 2 से गुणा कराना होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 15। ठीक, ये x1 और x2 का मान है। इसी तरीके से अगर आप x1 प्लस x2 और प्लस x3 अगर इसका मान निकालेंगे तो इसमें हम गुणा कराएंगे 3 से, तो 8 3 24। अब आपसे पूछ रहा है कि x3 का मान बताइए। देखिए, x1 और x2 है 15, तो यहाँ पर 15 रखेंगे, ये 15 हो जाएगा। इस तरफ प्लस है, अगर इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9। इसका सही उत्तर होगा 9, विकल्प ए। x3 का मान हो जाएगा 9। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया है, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः m और n, कैपिटल M और स्मॉल m है तो। देखिए, यहां पे बोला क्या जा रहा है कि जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है इसकी जो माध्यिका है वो कैपिटल M है और जो माध्य है वो स्मॉल m है। माध्यिका कैपिटल M है और माध्य स्मॉल m। तो आपको इनमें संबंध बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य को हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखा जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अगर हमें इसका माध्य नहीं, पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे 10 टर्म है, मतलब n की वैल्यू क्या है, इवन है। जब n इवन टर्म होता है तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से देखिए इवन है मतलब ये 10 का आधा होता है 5, पांचवा टर्म लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा टर्म है। और इसके बाद एक आगे और बढ़ेंगे, छठा टर्म। देखिए, ये छठा टर्म है। ठीक है, पांचवा और छठा इन दोनों टर्म को लेंगे और इसको जोड़ के आधा करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, 24/2। 24/2 किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 12। तो इसकी जो माध्यिका आ जाएगी ये 12 आ जाएगी, मतलब कैपिटल M का मान हो जाएगा 12।
ठीक, कैपिटल एम का मान 12 हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा, अब यहां पे आपको और आगे बढ़ना है, अब निकालना है आपको इसका माध्य। तो माध्य निकालना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको आपस में जोड़ते हैं, देखिए 2 3 5 5 10 7 17 है ना, 17 हो चुका है। 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28, ठीक, 28 और 30 माफ, अच्छा यहाँ सही, 28 और 30 कितना हो जाएगा, 58 है ना। 58 में 19 जोड़ेंगे, 58 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 58 10 68, 68 में 9 जुड़ा तो 77, 77 और 23 100, आपको मिला 129। 129 इसका योग हो गया, पदों का योग 129 और बटे 10 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 12.9। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल m है, स्मॉल m का मान है 12.9 और कैपिटल M का मान है 12। तो आपको बताना है इसमें क्या रिलेशन होगा। तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जो स्मॉल m है ये बड़ा है कैपिटल M से, मतलब जो स्मॉल m है ये बड़ा है कैपिटल M से, या इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं कैपिटल M इज स्मॉलर देन स्मॉल m। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या मतलब स्लाइड नंबर 6। देखिए यहां पर दिया है प्रेक्षण, अब आपको ये प्रेक्षण दिया है 0 1 6 7 2 3, यहाँ पे डेटा दिया है, आपको इसका बहुलक बताना है। देखिए बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, जब हमारा सिंगल डेटा दिया रहता है। सिंगल डेटा का मतलब है वन लाइनर, ग्रुप डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है ये 7 की दिखाई दे रही है। देखिए एक बार यहाँ पर 7 है, दोबारा यहाँ है, तिबारा यहाँ है, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। अब 7 के बाद आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 के बराबर है, तो इसकी जो मोड हो जाएगी, मतलब इसका जो बहुलक बनेगा ये 7 हो जाएगा। इस विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित आंकड़ा, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है, आपसे पूछ रहा है कि मध्यिका और बहुलक का आपको अंतर बताना है। तो देखिए बहुलक क्या करना है, वो टर्म होगा बहुलक जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बहुलक निकालेंगे, देखिए बहुलक का मतलब होता है मोड। अगर इसके मोड की बात करेंगे, है ना, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको 42 रिपीट होता दिखाई दे रहा है ना। देखिए 42, या फिर काउंट कर लेते हैं कौन कितनी बार आ रहा है। देखिए 42 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 42 3 बार आया है। और कोई डेटा ऐसा जो ज्यादा टाइम दिख रहा है, देखिए 33 नहीं दिख रहा है गेम में, है ना। 33 एक बार है, 2 बार है। इसके बाद 25 29 60 30 54 53 52 51, देखिए सबसे ज्यादा बार 42 दिख रहा है। तो इसका जो मोड हो जाएगा बहुलक हो जाएगा 42, ठीक, बहुलक 42 हो गया। अब हमें निकालना है इसका मीडियन, है ना। मीडियन मतलब माध्यिका। अगर इसके मीडियन की बात करेंगे, इसका मीडियन क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए कितने टर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 टर्म है। 20 टर्म का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 10वां पद होगा और जो आपका 11वां पद होगा 10th हो जाएगा, और जो 11th होगा 10th और 11th को जोड़ करके आप 2 से भाग करेंगे, ठीक। तो इनको क्या करना है, अब इनको आरोही या अवरोही एक क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जो मतलब आपको सबसे छोटे मिलेंगे उनको कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 है ना, सबसे पहला पद अगर देखेंगे तो 25 हो जाएगा, एक कट गया, है ना। 25 के बाद देखिए 26 27 ऐसा कुछ दिख रहा है। 25 के बाद अगर आप देखेंगे तो जो छोटा टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखिए 25 के बाद 29, ये दूसरा कट गया, है ना। 29 के बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो 32, देखिए यहाँ पे 29 के बाद 30 है, ये तीसरा हो गया। 32 चौथा हो गया, है ना। 32 के बाद देखिए 33 पांचवा, और यहाँ पे 33 छठा, है ना, 6 हो गया। 33 के बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए 33 के बाद 34 नहीं दिख रहा है, 35 36 37 38 39 40, देखिए 41, है ना। देखेंगे 41 यहाँ पे दिख रहा है कहीं पर, 41 भी नहीं है ना। 41 के बाद देखिए 42, 1 2 3, 3 बार 42 कट गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 टर्म कट चुका है। इसके बाद आने वाले 2 टर्म आपके आंसर में शामिल होंगे। देखिए 42 के बाद 43 44 45, देखिए यहाँ पे 45 आपको दिख रहा है, तो 45 और 45 के बाद दिख रहा है 46 प्लस 46 और बटे में 2। 45 और 46 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 91, 91 का आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 45.5। तो देखिए इसका जो आपको मध्यिका दिख रहा है ना, ये 45.5 है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, ये 42 और ये 45.5, दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 45.5 और डिफरेंस 42 के साथ लेंगे तो आपको 3.5 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए
ये संख्या दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी मध्यिका क्या होगी। सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए कि यहाँ पे कितने टर्म हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म है। जैसे 12 टर्म आपको मिला तो 12 का आधा क्या होता है 6 होता है। छठवां टर्म और प्लस में सातवां टर्म, 6 और 7 इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही मध्यिका बनेगी। तो देखिए इसको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको छठवां टर्म चाहिए। देखिए ये माइनस में सबसे छोटा है, पहला टर्म एलिमिनेट हो गया, ये दूसरा एलिमिनेट हो गया, मतलब हमको छठवें से है ना, तो हमने पहले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये तीसरा रहा, मतलब क्रम से लिखते तो लिख नहीं रहे, यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं, तीसरा हो गया। तीसरे के बाद ये चौथा रहा, ये पांचवा रहा, ये 5 हम लोगों ने छोड़ दिया। अब छठवें की बात करेंगे। देखिए अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पहला एलिमिनेट हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये हो जाएगा, चौथा ये हो गया, इससे बड़ा ये पांचवा हो गया, ये 5 एलिमिनेट हो गए। अब छठवें की बात करेंगे तो छठवां आपको मिलेगा 4.6 है ना। अब प्लस सातवें की बात करेंगे तो 4.6 से बड़ा जो आपको दिख रहा है 5.2 दिख रहा है, 5.2, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक, अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो देखिए आप चाहे जोड़ के भाग कर कीजिएगा, चाहे आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 0.6 आ रहा है, 0.6 का मतलब हो जाएगा 0.3, और 0.3 को छोटे वाले में जोड़ दीजिए या बड़े वाले में से घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.9, मतलब 4.9। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य मतलब जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन जो होता है ना ये बराबर होता है एवरेज के। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या, जो आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n सम मतलब इवन नंबर्स का जो योग होता है n ब्रैकेट में n+1, ये योग होता है। और अगर माध्य की बात करेंगे तो जो माध्य का फार्मूला होता है ये होता है n+1। संख्याएं कितनी है 20 हैं, 20 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 21 मिलेगा। तो प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य 21 होता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला मतलब स्लाइड नंबर 10। आपको यहाँ पर कुछ प्रेक्षण दिया है और इसका आपको बहुलक बताना है, बहुलक मतलब मोड बताना है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, आप इन टर्म्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा बार आपको 16 दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा बार 16 दिख रहा है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, जो मीडियन आएगा वो 16 हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या अगला स्लाइड 11 है। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक, 17 लोग शामिल होते हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो गए उनके प्राप्तांक यहाँ पर दिए गए, सभी 17 की मध्यिका क्या होगी। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 विद्यार्थी है ना, 17 लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो पास हुए उनकी जानकारी नहीं है ना, जो फेल हो गए उनका नंबर दिया है। ठीक, उनका नंबर यहाँ पर दिया। देखिए कितने लोग फेल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग फेल हो गए है ना। अब आप एक चीज समझिए, जब 17 लोग टोटल है, अगर 10 फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 7 लोग। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 7 लोग पास हुए होंगे उनका नंबर 100% इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग इतना नंबर पाके फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाले बच्चे इनसे ज्यादा नंबर पाएंगे। तो जब आप इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद इसके आगे का नंबर आपको पता चलेगा ना। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यिका बताइए, माध्यिका मतलब मीडियन बताइए। तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है, और जब कभी भी n का मान ऑड होता है तो उसकी माध्यिका होती है n+1/2। 17 का 18/2, 9वां जो पद होगा यही उसका आंसर बनेगा। तो देखिए 9वें पद की बात किया जा रहा है, यहाँ पे टोटल 10 लोग दिए है ना, तो 9वां पद यहीं पर मिल जाएगा। देखिए 10वां पद 10 होगा, 10 से कम करेंगे तो 9, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके गिन सकते हैं, इसका उत्तर बनेगा 9। क्योंकि देखिए जब आप इसको अच्छा यहाँ पे हम लगा ही देते हैं। देखिए आरोही क्रम की बात करेंगे, सबसे पहले 4 को रखेंगे है ना, 4 के बाद 5 को रखेंगे, 6 2 बार है, 6 के बाद 7 की बात करेंगे तो 7 भी 2 बार है, 7 के बाद 8 भी 2 बार है, इसके बाद 9 और 10। देखिए इतने लोग फेल है। अब इसके आगे जो भी पास होगा उनका नंबर ज्यादा होगा है ना, यहाँ पे 7 लोग और आएंगे। अब इसके बाद देखिए जब 7 लोग और आएंगे है ना, अब क्या होगा इसमें कि जो यहाँ से 9वां टर्म होगा वही उत्तर बनेगा, क्योंकि 18 का आधा 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म बाहर हो गए, 9वां टर्म 9 है, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला 12, मतलब यहाँ पे स्लाइड नंबर 12। देखिए
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका अभी अभी आपने पीछे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, जो 10 संख्याओं की माध्यिका थी 12 अभाज्य संख्याएं थी, 12.9 आया था। अब फिर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 5 और फिर 7, और आगे बढ़ेंगे 11, 13, 17, 19। ठीक, इसके बाद देखिए 23 और 29, इन सबको जोड़िएगा। जब जोड़ेंगे देखिए 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 13 30। ठीक, 17 और 13 30 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद समझिएगा, अब 30 10 40 41, 41 और 7 48, 10 58 है ना, 58 और 10 68, 68 में 9 जुड़ा 73, 73 और 23 100, और सॉरी 77, 77 और 23 100, 100 के बाद इसको जोड़ेंगे 129, 129 और बटे 10 पद है, 10 से भाग करेंगे 12.9, इसका उत्तर बन जाएगा। आपने पीछे भी अभी कैलकुलेट किया था। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पे दिया है एक चर के विभिन्न मान। यहाँ पे इसका मान दिया है कि माध्यिका क्या होगी, आपको ये बताना है। माध्यिका बताना है, सबसे पहले चर को गिनिएगा कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चर है तो कुछ नहीं करना है। पांचवां पद प्लस छठा पद और बटे में 2, पांचवें और छठवें को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पांचवें पद को। देखिए पांचवें पद की बात करेंगे, ये पहला पद हो गया है ना, पहला पद हो गया। इधर 5 के बाद 6 7 8, ये देखिए ये दूसरा पद हो गया। 9 10 ये तीसरा पद हो गया। 11 12 13 ये चौथा पद हो गया। अब इसके बाद जो मिलेगा वो पांचवा पद होगा। देखिए यहाँ पे 17 आ गया, 17 पांचवा पद है, प्लस 17 से बड़ा कौन है, 17 से बड़ा है 21, ये छठा पद है, और बटे में 2। ठीक, इन दोनों का देखो, इसको चाहे आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38 बटे 2 मतलब 19 सही उत्तर बनेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा बड़ा नंबर और जोड़ना संभव ना हो या समय लगे जोड़ने में, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से इनका अंतर ले लीजिएगा, और अंतर लेके 2 से भाग दीजिएगा, आधा हो जाएगा। अब उसको चाहे छोटे वाले में जोड़ दीजिएगा और चाहे बड़े वाले में से घटा लीजिएगा। देखिए इसका डिफरेंस 4 है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, चाहे इसमें से घटा दीजिए 19 आएगा, चाहे इसमें जोड़ दीजिए 19 आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है, दिए गए प्रदत्त का बहुलक बताइए। मतलब द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, मतलब जो डेटा दिया इसका मोड आपको बताना है। आराम से आप देख लीजिएगा, 7 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। तो ये जितने भी सिंगल डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें चार्ट नहीं बनता है, इसमें मोड, मीन और मीडियन के प्रश्न हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि अब आपको मीन, मोड और मीडियन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्लास में हम लोग ग्रुप डेटा की बात करेंगे। ग्रुप डेटा मतलब जो क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से हल किए जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब अगली क्लास में सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आप संपर्क करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।